परमेश्वर के सामर्थी नाम पर आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीवन की रोटी में। तो मेरे प्रियो, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ बातों को प्रभु हमें बताना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है कि प्रभु कैसे कैसे लोगों को हमारे बीच में लेकर आ रहा है कि वो हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। क्योंकि लिखा है, हर एक घुटना टिकेगा और हर कोई परमेश्वर की आराधना करेगा। आप इस वीडियो में देखने पाएंगे बहुत सारे पुलिस वाले परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, कुछ बातें हैं जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद हम कुछ बातों को करेंगे कि प्रभु हमसे आज क्या बात करना चाहता है। आइए हम वो वीडियो शुरू करते हैं। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। वही मसीह मेरे लिए जो मरा, वही मसीह जो फिर से जी उठा, वही मसीह मेरे लिए जो मरा, वही मसीह जो फिर से जी उठा। आएगा वापस प्रभु, मुझको ले जाएंगे साथ प्रभु। आएगा वापस प्रभु, मुझको ले जाएंगे साथ प्रभु। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। सारे दुखों को हर लेगा, खुशियों से हमको भर देगा। सारे दुखों को हर लेगा, खुशियों से हमको भर देगा। आएगा वापस प्रभु, मुझको ले जाएंगे साथ प्रभु। आएगा वापस प्रभु, मुझको ले जाएंगे साथ प्रभु। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। वही मसीह जो क्रूस पे चढ़ा, वही मसीह मेरे लिए जो मरा, वही मसीह जो क्रूस पे चढ़ा। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, बहुत सारे पुलिस वाले किस तरह से परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं। मुझे इस तरह की वीडियो को देखकर बहुत ही खुशी मिलती है। किस तरह से वो लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं आत्मा और सच्चाई से। क्योंकि लिखा है यूहन्ना 4 और उसका 24वें पद पर, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो मेरे प्रियो, अगर हम आज आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर पाते तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम शैतान को कार्य करने देते हैं। जब तक वो शैतान हमारे जीवन में रहेगा, हम आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे जीवन में वो शैतान है, हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे, परमेश्वर के प्रेम में नहीं बढ़ पाएंगे। और इस शैतान की कैद से जब तक हम आजाद नहीं हो जाते, स्वतंत्र नहीं हो जाते, तब तक हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यह है कि हमें स्वतंत्र होना है उसकी कैद से। जैसा कि लिखा है यूहन्ना 8 और उसकी 32वीं आयत पर, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमें सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और आपको पता है सत्य क्या है? सत्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं।
तो हमें उस सत्य को जानना बहुत जरूरी है। आज भी परमेश्वर का वचन हमारे साथ है कि हम सच्चाई को जान पाए। जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को और भी अच्छे से जानने पाएंगे, और भी गहराई से जानने पाएंगे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को गहराई से जानने पाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा दोस्तों, हमारा जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। और हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम परमेश्वर के बेटे हैं, तो क्यों ना हम उसकी आराधना करने पाए, क्यों ना आज ही से हम उसकी आराधना करने पाए। वो यीशु मसीह ने हर कष्टों, हर मुसीबतों से हमारे सारे पापों को लेकर उस क्रूस पर कुर्बान हो गया। किस लिए? हमारे लिए, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमें वो बहुत चाहता है, और वो चाहता है कि हम एक आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाले होने पाए। धन्यवाद करता हूं उस प्रभु का जिसने हमें वो जीवन दिया। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दें और मुझे भी आशीष दें, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम पर, आमीन। तो मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए। आप सभी यीशु में बढ़ते जाएं और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुत ऐसे आशीष दें, आमीन।